अभी तक यूएस इंडिया से एक्सपोर्टेड इंडियन प्रोडक्ट्स पर 3.91% टैरिफ्स यानी टैक्स लगाता था, पर पिछले ही महीने अप्रैल 2025 में यूएस ने ये टैरिफ्स बढ़ाकर 26% कर दिया, यानी कि 6 गुना बढ़ा दिया, जिसका सीधा निशाना बनी हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। इससे इंडियन प्रोडक्ट्स यूएस में एकदम से महंगे हो गए, उनकी डिमांड एकदम से घट गई और नतीजन कई एक्सपोर्ट डिपेंडेंट सेक्टर्स रातों रात घायल हो गए, स्पेशली इंडिया का डायमंड सेक्टर, क्योंकि आज भी इंडिया अपने टोटल जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स में 30% एक्सपोर्ट अकेले यूएस को ही करता है। लेकिन टैरिफ्स बढ़ाने की वजह से आज यही इंडस्ट्री इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रही है, हजारों इंडियंस की नौकरियां जा रही है। अब नेक्स्ट इतना कम नहीं था कि यूएस इंडिया पर अपना अगला वार जल्द ही करने वाला है 4 जुलाई 2025 को, और इंडिया को तैयार रहना चाहिए। अभी हाल ही की न्यूज है कि ट्रंप गवर्नमेंट ने एक बिल प्रपोज किया है, द सो कॉल्ड बिग ब्यूटीफुल बिल, जो अगर पार्लियामेंट में पास हो गया तो इससे 4 जुलाई 2025 से हर एक ओवरसीज ट्रांजैक्शन पर अमेरिकन गवर्नमेंट 5% टैक्स काटेगी। अब ये बात आपको भी पता है, वर्क वीजा पर यूएस जाने वाले हाईएस्ट नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स इंडियंस ही है, जो यूएस जाकर पैसे कमाकर अपनी सैलरी इंडिया भेजते हैं अपने घर वालों को। इनफैक्ट 2023 में तो कैन यू इमेजिन, अमेरिका के 72% H1B वीजास यानी कि जॉब वीजास इंडियंस को ही इश्यू हुए थे। लेकिन इस लॉ के बाद से सभी एनआरआईज को एंड ऑफ कोर्स इंडिया के फॉरेन इनकम को भी एक बड़ा झटका लग सकता है। एंड फाइनली ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक को भी खुलेआम धमकी देकर एक सिंबॉलिक मैसेज पहुंचाया कि वो इंडिया में आईफोन्स का प्रोडक्शन बंद कर दे। Now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India. वो तो फॉर्चुनेटली टिम ने ट्रंप की बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और उल्टा उसने इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने का प्लान अभी हाल ही में सबके सामने रखा है। Apple plans to focus more on India. Apple, which currently makes up to about 5% of its global iPhone supplies in India, is targeting to increase that to about 25%. मगर इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन है, एक ऐसी चीज जो इंडिया एप्पल को ऑफर कर रहा है जो शायद ही कोई और देश उसे ऑफर कर सकता है। ये सब हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अनलाइक एप्पल, कई अमेरिकन कंपनीज ट्रंप की इन धमकियों से डर गई है। उन्होंने इंडिया में अपने इन्वेस्टमेंट्स को विदहोल्ड कर लिया है और कुछ कंपनियों ने तो इंडियंस को ले ऑफ करना भी स्टार्ट कर दिया है या फिर जॉब ऑफर लेटर्स देने के बावजूद रिजेक्ट कर रहे हैं। Now, tech giant Apple has reportedly terminated several employees of Indian origin in the United States. There will be layoffs and suddenly you are lost. You have 60 days to find another job and stay in the US, otherwise you become illegal. They were fired without warning and accused of unethical behavior and fraud. वजह सिर्फ एक है, ट्रंप गवर्नमेंट के एंटी इंडिया पॉलिसीज। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है यार? ये बात तो बहुत ही क्लियर है। अभी हाल ही में CIA के डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स भी लीक हुए थे, जिसमें क्लियरली ये बताया गया है कि इंडिया को चाइना के अगेंस्ट एक काउंटर वेट की तरह अमेरिका खड़ा करना चाहता है। और अगर आप कुछ ही समय पहले के हाल देखोगे तो ट्रंप, जिसके इलेक्शन जीतने की खुशी पूरे हिंदुस्तान ने मनाया, Far away from the US, there were celebrations in Indian state of Uttar Pradesh to mark Republican candidate Donald Trump's victory. ट्रंप की जीत की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जिंदाबाद, डोनाल्ड ट्रंप जिंदाबाद। जो बाइडेन के बाद ट्रंप के आने से ऑलमोस्ट सभी 140 करोड़ इंडियंस खुश थे। हमें लगा था कि अब इंडिया और यूएस के रिश्ते गहरे होंगे, अमेरिका इंडिया की इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा। इनफैक्ट इंडिया पाकिस्तान वॉर के समय भी तो हम यही सोच रहे थे ना कि पहली जंग होगी जिसमें यूएस और रशिया दोनों इंडिया को सपोर्ट करेंगे। लेकिन आज वही ट्रंप इंडिया का एक बड़ा दुश्मन क्यों बन रहा है? क्या हमसे कोई गलती हो गई है? क्या हमने ऐसा कुछ काम कर दिया जिससे यूएस ऑफेंड हो गया? वेल, यस, इंडिया ने एक बहुत ही डेयरिंग काम कर लिया है। इंडिया ने पहली बार अपने खुद के पैरों पर खड़ा होने की जरूरत की है। इंडिया ने पहली बार अपने देश के हित के लिए यूएस तक को शर्मिंदा करने की जरूरत की है, और वो भी एक बार नहीं बल्कि बार बार। लेकिन वो इंस्टेंसेस समझने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जब हम इंडिया को अपने पैरों पर खड़े करने की बात करते ना, तो हम सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनीज की बात नहीं करते। आज इंडियन मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जो कि MSMEs है, पूरे देश में 35% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट के लिए जिम्मेदार है। उन इंस्टेंसेस की बात कर रहे थे जब इंडिया ने अपने देश के खातिर यूएस को तक शर्मिंदा करने की जरूरत की थी। फरवरी 2025 में इंडिया को यूएस ने उनके एडवांस्ड F-35 जेट्स ऑफर किए थे, पर इंडिया ने उस ऑफर पर कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उल्टा अभी पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने
जाकर फ्रांस से 26 रफेल्स जेट्स खरीदे वर्थ $7.5 बिलियन, जो यूएस के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा था, क्योंकि सब जानते हैं यूएस अपने वेपन ट्रेड को बहुत ही सीरियसली लेता है, क्योंकि उसका एक ग्लोबल इंपैक्ट पड़ता है उसके सेल्स पर। फिर रिसेंटली ट्रंप ने इंटरनेशनल मीडिया के सामने यह कह दिया कि इंडिया यूएस के साथ 0 टैरिफ्स पर ट्रेड डील साइन करने वाला है। India is one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. They've offered us a deal where basically they're willing to literally charge us no tariff. मगर इसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने तुरंत पॉइंट ब्लैंक पर ही डिनाई कर दिया। उल्टा इंडिया ने तो यूएस को पूरी तरह से इग्नोर करके अल्टीमेट गीगा चैड का काम किया। हमने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर लिया। और इसके अलावा आपको पता ही होगा, पिछले 2 से 3 सालों से इंडिया यूएस के सैंक्शन से भी कुछ खास डर नहीं रहा। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जैसे ही यूएस ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए थे, एक तरफ तो ऑलमोस्ट सभी देशों ने रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दिया था, लेकिन वहीं पर इंडिया ने ना सिर्फ रशियन ऑयल खरीदा, वो भी डॉलर में नहीं बल्कि रुपी और दिरहम में, बल्कि हमने तो एक कदम और आगे बढ़कर उसी तेल को रिफाइन करके यूरोप को बेचना शुरू कर दिया, जिससे हमने काफी मुनाफा भी कमाया। अनबिलीवेबल 2,53,788% का ग्रोथ। अब आप जरा सोचो, इंडिया के ये डिसीजंस इतने बोल्ड थे कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस तक अपनी जनता से कह रहे थे कि हमें इंडिया जैसा एक आजाद मुल्क बनना है। पहले हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा, तुम कौन होते हो मैं कहने वाले, यूरोप खरीद रहे तेल उनसे। ये होता है आजाद मुल्क। और फिर 2023 में भी इंडिया ने G20 में यूएस की एक नहीं सुनी। यूएस चाहता था कि इंडिया G20 में रशिया को वॉर के लिए कंडेम करे, लेकिन इंडिया ने सोचा इससे हमारा क्या फायदा, उल्टा रशिया तो हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है। एक तो इंडिया ने यूएस की बात अनसुनी कर दी, ऊपर से इंडिया ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर तक बना दिया, जो कि एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिससे इफ नॉट द एंटायर वर्ल्ड, एटलीस्ट साउथ एशिया में इंडिया ने अपने आप को एक लीडर जैसा रिप्रेजेंट किया। ऑल्सो हाँ, इंडिया ने कुछ समय पहले यूएस टेक जायंट्स जैसे गूगल और अमेजॉन पर डिजिटल टैक्सेस भी लगा दिए थे। हालांकि अभी इंडिया उसे हटाने की बात कर रहा है, पर अगेन ऐसे मल्टीनेशनल जायंट्स पर टैक्सेस लगाना अपने आप में ही यूएस के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज था।